नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। इंडोनेशिया बाली में जो चल रही G20 समिट है उसमें एक तरीके से बातचीत रुक चुकी है, अटक चुकी है, बिकॉज यहाँ पर कई सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन, वो यहाँ पे रशिया को कंडेम करना चाहते हैं, रशिया की आलोचना करना चाहते हैं। वहीं पे कई सारी कंट्रीज जो कि ग्लोबल साउथ को बिलोंग करती हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, इन्होंने रशिया को कंडेम करना तो छोड़ो, इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि हम लोग रशिया यूक्रेन के बारे में बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। इंडोनेशिया जो कि इस पर्टिकुलर समिट को होस्ट कर रहा है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज को इनडायरेक्टली कहा है कि प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। G20 फाइनल डिक्लेरेशन टॉक्स आर स्टक ओवर कंडेमिंग रशिया। बल्कि अगर आप इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे तो इन्होंने कहा है ही हैज डायरेक्टली आस्क्ड द वेस्टर्न लीडर्स टू टोन डाउन देयर रिटोरिक अगेंस्ट रशिया, यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पश्चिमी नेताओं से रूस के खिलाफ अपनी बयानबाजी को कम करने को कहा है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ऑब्वियसली ये इंडोनेशिया जो है वो फिलहाल इस समिट को होस्ट कर रहा है एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते कि बातचीत यहाँ पे रुके। बात करेंगे पूरी कहानी क्या है, क्यों यहाँ पर हमें आपस में एक तरीके से भिड़ंत देखने को मिल रही है इन दी इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। जानेंगे पूरी कहानी यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो G20 का जो समिट चल रहा है वो फिलहाल चल रहा है इंडोनेशिया में, बाली में। और ये आपको बता दें कि दिस इज दी 17th मीटिंग ऑफ द G20 जो कि आज ही शुरू हुआ है, ट्यूसडे के दिन शुरू हुआ है और ये आज और कल यानी कि 15-16 नवंबर 2022 2 दिन ये चलने वाला है। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग देश हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद इंडिया से नरेंद्र मोदी जी गए हैं, इंडोनेशिया जो कि यहाँ पे होस्ट है, देन इटली है, जापान है, मेक्सिको है। रशिया के प्रेसिडेंट खुद व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, ये यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सऊदी अरेबिया है, देन साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टर्की है, यूके है, USA है, यूरोपियन यूनियन से हमें यहाँ पे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिल रहे हैं, एक जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं और चार्ल्स मिकेल जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल हैं। तो कुल मिला के हमें 21 यहाँ पे मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर G20 समिट। और ये वाला जो समिट है और इस समिट से आने वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल माने जाते हैं बिकॉज G20 सबसे बड़ा सम्मेलन होता है विच कंप्राइजेज ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, जिसमें आपको इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज सभी देखने को मिल जाती हैं। और अगर आप सभी कंट्रीज का यहाँ पे जोड़ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड GDP आपको देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट 59 to 77% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलता है, 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है एंड 60% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें तय करी जाती हैं, जो भी यहाँ से फाइनल स्टेटमेंट्स निकल कर आते हैं, वो अपने आप में काफ़ी क्रूशियल बन जाते हैं। लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंगली G20 में जो फाइनल डिक्लेरेशन को लेकर जो टॉक्स चल रही हैं, जो डिक्लेरेशन कल सामने आने वाली है, वो ऑलरेडी टॉक्स यहाँ पे रुक चुकी हैं ओवर कंडेमिंग रशिया। फाइनल स्टेटमेंट टॉक्स आर राइट नाउ स्टक। जो G20 के शेरपास यानी कि G20 में जो अलग अलग देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर इन द मिडल ऑफ टॉक्स ऑन अ जॉइंट कम्युनिक ओवर पैराग्राफ्स दैट डील विद रशियाज ऑपरेशन इन यूक्रेन। और इसी चीज़ को लेके हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस बिटवीन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द ग्लोबल साउथ ओवर रशियाज ऑपरेशन इन यूक्रेन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एज ऑब्वियस एंड एज एक्सपेक्टेड जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यहाँ पे रशिया को कंडेम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि रशिया और यूक्रेन की सिचुएशन के बारे में चर्चा हो और फाइनल स्टेटमेंट जो है उसमें हम लोग रशिया की आलोचना भी करें। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, US एक्सपेक्ट्स G20 टू कंडेम रशियाज वॉर इन यूक्रेन। इसको लेकर बल्कि स्टेटमेंट भी दिया गया है जो कि एक US के अधिकारी के द्वारा दिया गया है। उनका ये मानना है कि स्टेटमेंट में ये आना चाहिए कि जो वॉर चल रही है यूक्रेन में, दिस इज द रूट ऑफ द इकोनॉमिक सफरिंग एंड द इंस्टेबिलिटी दैट वी आर नाउ सीइंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बदले में जो ग्लोबल साउथ विच इज करंटली बीइंग लेड बाय इंडिया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है दैट वी विल नॉट बी कंडेमिंग रशिया, बल्कि इंडिया यहाँ पे समर्थन मिल रहा है इंडिया को चाइना से, ब्राजील से, सऊदी अरेबिया से एंड ऑब्वियसली इंडोनेशिया ने भी यहाँ पे इंडिया का समर्थन किया है, जो कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके से रशिया को कंडेम नहीं करेंगे इन द फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ द समिट जो अभी
खत्म नहीं हुई है, लेकिन पहले से ही हमें इस तरीके से डिफरेंसेस देखने को मिलने शुरू हो चुके हैं। और यहीं पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि आप लोग जो है अपनी बयानबाजी को कम कीजिए, और ये जो स्टेटमेंट था इन्होंने वेस्टर्न लीडर्स को टारगेट करते हुए कहा है। आपको बता दें कि इसमें रशिया का जो स्टैंड है, रशिया भी यहाँ पे यही चाहता है कि जो वर्ड वॉर है वो पूरा का पूरा वर्ड ही आपको कहीं पर भी फाइनल स्टेटमेंट में नहीं दिखना चाहिए। रशिया यूक्रेन सिचुएशन तो बहुत दूर की बात है, वो कह रहे हैं कि वॉर के बारे में चर्चा कहीं पर होनी ही नहीं चाहिए। इसके पहले भी वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज का प्रयास कर रही थी। जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, आज से लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, तभी ये कहा था कि G20 में हमें रशिया को बाहर निकाल देना चाहिए, और इन्होंने कहा था कि रशिया की जगह हमें यूक्रेन को इसका एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर बनाना चाहिए। उस टाइम पे केवल यूएसए नहीं बल्कि कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी यहाँ पर कहा था, एंड ही हैड आल्सो स्पोकन विद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोकोवी अबाउट नॉट हैविंग पुतिन एट G20 मीटिंग। ये वाली खबर भी लगभग 3-4 महीने पहले की ही है, लेकिन उस टाइम पर भी इंडोनेशिया ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि पुतिन को भेजा गया जो न्योता है उसको हम लोग रद्द नहीं करेंगे, उसको रेसिंड नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ पर बड़ी क्लियरली उनके द्वारा कहा गया था दैट देयर इज नो नीड टू ड्रॉ अटेंशन फ्रॉम इकोनॉमिक इश्यूज टू अ पॉलिटिकल क्राइसिस व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द एजेंडा ऑफ द G20 फोरम। और ये कहीं ना कहीं सही भी था, बिकॉज G20 फोरम का जो एजेंडा है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए होता है। तो यहाँ पर उनका ये मानना था कि हम लोग किसी भी तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उस टाइम पर इंडिया ने उस टाइम पर भी इंडोनेशिया का समर्थन दिया था। इंडिया टू सपोर्ट इंडोनेशिया फॉर G20 समिट अमिड डिफरेंसेस ओवर रशिया। ये खबर 30 सितंबर की है, जब इंडिया के जो शेरपा हैं अमिताभ कांत, इन्होंने रीअफर्म किया इंडियाज कमिटमेंट एंड एक्टिव सपोर्ट टू इंडोनेशियंस प्रेसिडेंसीज एफर्ट्स टू फाइनलाइज मीनिंगफुल आउटकम्स फॉर द फोर्थकमिंग G20 समिट इन नवंबर। तो उस टाइम पर भी इंडिया ने कहा था कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। इंटरेस्टिंगली, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड रशिया, जो रिसेंटली कंक्लूड हुई ईस्ट एशिया की समिट है कंबोडिया में, वहां पर भी यूएसए और रशिया के द्वारा कोई फाइनल स्टेटमेंट को अग्री नहीं किया गया। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, जापान टाइम्स की ये वाली खबर आपके सामने है। और आपको बता दें कि बाली जाने से पहले, जस्ट पहले, जब पीएम मोदी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था, उसमें भी इन्होंने किसी प्रकार का जिक्र रशिया के बारे में या फिर रशिया यूक्रेन सिचुएशन के बारे में या फिर युद्ध के बारे में नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि बाली के सम्मेलन के दौरान आई विल हैव एक्सटेंसिव डिस्कशंस विद अदर G20 लीडर्स ऑन की इश्यूज ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जैसे कि हम लोग ग्रोथ को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, फूड एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, एनवायरमेंट, हेल्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और इन्होंने कहीं पर भी रशिया या फिर रशिया यूक्रेन के बारे में डिस्कशन नहीं करी है। सो आपके सामने है दैट जो डिफरेंसेस हमें पहले देखने को मिल रहे थे वो अब हमें बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के सम्मेलन है वहां पर भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्लियरली मेजर वर्ल्ड लीडर्स आर नॉट अग्रीइंग ऑन जॉइंट स्टेटमेंट्स। आप क्या सोचते हैं कि इससे क्या सिग्नल मिलता है पूरी दुनिया के लिए? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन अपनी जीएस की, सब्जेक्ट्स की, सीसैट की और ऑप्शनल कोर्सेज की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको इंडिया के सुपर टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा, और इस सभी चीज़ों में आपको जो मिलेंगी वो मात्र मिलेंगी 27,000 रुपीज़ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।